कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पारंगत हो जाते हैं, जो आए दिन माँगते ही रहते हैं, रिश्वत लेते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं। वो तो सीधे मुँह भी माँग लेते हैं, उनको डर ही नहीं लगता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिश्वत ही ज़िंदगी का सार है। जब रिश्वत हमने ली है, तो पकड़े जाएँगे तो रिश्वत देके ही छूट जाएँगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जान के ज़रूरत बनाई जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा मनी का ख़्याल आता है। और मैंने हर बार एक ही बात बोली, जब चाहिए की भावना होगी, तो कितनी सरकारी नौकरी की बात कर लो आप, कितनी प्राइवेट नौकरी की, बिज़नेस की बात कर लो, पेट कभी भरेगा ही नहीं इंसान का। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार और मेरे साथ हमेशा की तरह आपके चहेते अनमोल। फिर एक विषय जो आपसे जुड़ा हुआ है और वो है सरकारी कामों में रिश्वत का बोलबाला। आप तो समझते ही हैं, पर्दे के पीछे क्या-क्या होता है। आइए, सत्य पर आधारित उत्तर लेते हैं अनमोल से। तो शुरू करते हैं। अनमोल, सरकारी काम या सरकारी महकमे या सरकार से कोई भी काम करवाना हो, तो अनजाने में एक चीज़ जाने वाले के ज़हन में आती है कि मुझे वहाँ घूस देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी। इसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि जो रिश्वत है, क्या वो हमारे देश से रिलेटेड है या कुछ देशों से रिलेटेड है या ये कल्चर का ही एक हिस्सा है या ये एक मजबूरी है कि दुनिया में कोई भी देश है उसमें रिश्वत चलती ही है। अगर ये रिश्वत का खेल कुछ देशों में चल रहा है या हमारे देशों में चल रहा है तो फिर ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर कुछ देशों ने इस पे काम किया है या उनके ज़हन में ये बात आई है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो वो सिर्फ़ अपनी जो तनख्वाह है उससे काम चलाएगा। वो एक्स्ट्रा मनी क्यों लेगा? क्योंकि जो तनख्वाह उसको मिल रही है वो तनख्वाह भी तो लोगों का ही पैसा है। लोगों के द्वारा ही तो गया है। और हमारे देश की बात अगर करें तो इतना मोटा पैसा सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। पहले की बात कुछ और थी, आज के टाइम में इतनी सैलरी हो चुकी है और इतनी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं कि फिर उसके ऊपर की बात ही नहीं बनती। और अगर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे कमाई से, तो फिर आप कितना भी सैलरी ले लीजिए, आपकी इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। वो वाली बात कि और चाहिए, वो सरकारी लोगों के लिए ज़्यादा लागू होती है। क्योंकि पहली बात उसने एग्ज़ाम इसलिए दिया है या एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए की है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए और सरकारी नौकरी मुझे मिले तो मुझे कोई निकाल नहीं पाएगा, मैं कंफर्टेबल ज़ोन में चला जाऊँगा या चली जाऊँगी और सरकारी नौकरी के बाद मुझे बंधी तनख्वाह मिल जाएगी। बंधी तनख्वाह मिलने के बाद फिर मैं देख लूँगा या देख लूँगी क्या होता है। तो उसके ज़हन में यही है इसलिए उसने उसकी तैयारी की और अगर उसकी नौकरी लग गई तो फिर ये काम शुरू कर दिया। कभी-कभी हमको ये भी देखने को मिला है कि नौकरी लग नहीं रही लेकिन वहाँ पर भी घूस देके नौकरी लगवाई जा रही है। घूस का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। बहुत जगह ये भी पाया गया कि जिन्होंने घूस लेके उसको लगवाया, वो भी पहले से सरकारी महकमों में काम कर रहे थे। तो ये जो घूस का कल्चर है ये सब तरफ ही घूम रहा है। लोग इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लोग धार्मिक बातें करते हैं, अच्छाई की, सच्चाई की बातें करते हैं और कितने बढ़िया तरीके से एक्टिंग करते हैं कैमरों के आगे आके कि इस देश में ईमानदारी होनी चाहिए, घूस नहीं होना चाहिए, कितना नाटक करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोगों के ज़हन में सरकारी नौकरी अगर है तो उसके पीछे कहीं न कहीं रिश्वत ज़रूर छुपी हुई है। अगर किसी भी इंसान के ज़हन में ये छिपा हुआ हो कि मुझे सरकारी नौकरी सेवा के तौर पे करनी है, भले ही वो सरकारी नौकर डॉक्टर के रूप में हो या किसी इंजीनियर के रूप में हो या किसी क्लर्क बाबू के रूप में हो या किसी सरकारी वकील के रूप में हो या टीचर के रूप में हो। मुझे ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से अपनी सर्विस देनी है। ऐसी चीज़ किसी के ज़हन में नहीं होती, अगर ऐसी चीज़ किसी के ज़हन में हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उसको घूस की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सबको पता है बड़े आराम से घूस मिल जाती है, क्योंकि लोगों को तो अपना काम जल्दी कराना है और जल्दी कराने के लिए या सही रूप से कराने के लिए रिश्वत का खेल चलता है। ये खेल ज़हन में बच्चे के छोटी उम्र में ही आ जाता है और अगर इसके बारे में कोई नहीं सोचता और ये बात करता है कि नहीं ये तो गंदी बात है, ऐसा सोचना पाप है, गलत चीज़ है। हम आखिर एक्स्ट्रा इनकम क्यों लेंगे? क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से तो सरकारी नौकरी की तैयारी करके जॉइनिंग ली है, फिर उसके बाद हमको और चाहिए, तो ये किस प्रकार की बदतमीज़ी है? लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता, सबके मन में एक ही तरह की भावना चलती रहती है, ये गलत चीज़ है। लेकिन इसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं है, ये मेरा मानना है। आप जो बोलते हैं कि जल्दी काम करवाना है, काम तो किसी को भी करवाना होता है, जल्दी हो तो अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर वो बीच में घुसता है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, वो चरित्रहीनता की पराकाष्ठा मानता हूँ। वो है कि वो ये हक मान के बैठता है कि मुझे रिश्वत देगा तो ही काम करूँगा, तो फाइल रोकना, उसको भटकाना, उसको परेशान करना, ये जो चीज़ है, तो इसमें जनता का कहाँ दोष है? जब काम नहीं होगा तो फिर आदमी तो मरेगा तो नहीं ना, काम तो करवाना ही होता है।
वो मैंने पहले ही कह दिया कि शुरू से ही उसके ज़हन में बात होती है कि मुझे एक्स्ट्रा कमाना है। और जब माहौल एक जैसा देखते हैं तो सभी कर्मचारी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कंडीशन बनाई जाती है, सच में कंडीशन बनाई जाती है। जैसे कार्यालयों में एक स्त्री को परेशान करके या कैसे भी उससे ज़्यादा काम करवाएँगे या उसको ज़्यादा तेज़ बोलेंगे या उसके काम में कमियाँ निकालेंगे, ये सब करके उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए फ़ोर्स किया जाता है। जो हिडन फ़ोर्स है, जो दिखता नहीं है, बस वो स्त्री उसको महसूस कर सकती है, वो किसी को कह भी नहीं पाती। और कई बार वो अपनी शिकायत भी किसी को कहे तो मालूम ही नहीं चलता। ठीक ऐसी स्थिति लोगों की भी हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये जो सरकारी कर्मचारी है ये हमसे सच में माँग रहा है या क्या कर रहा है? बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि रियल में ये ऐसा बोल रहा है। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पारंगत हो जाते हैं, जो आए दिन माँगते ही रहते हैं, रिश्वत लेते ही रहते हैं, काम करते ही रहते हैं। वो तो सीधे मुँह भी माँग लेते हैं, उनको डर ही नहीं लगता। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिश्वत ही ज़िंदगी का सार है, जब रिश्वत हमने ली है तो पकड़े जाएँगे तो रिश्वत देके ही छूट जाएँगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जान के ज़रूरत बनाई जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा मनी का ख़्याल आता है और मैंने हर बार एक ही बात बोली, जब चाहिए की भावना होगी, तो कितनी सरकारी नौकरी की बात कर लो आप, कितनी प्राइवेट नौकरी की, बिज़नेस की बात कर लो, पेट कभी भरेगा ही नहीं इंसान का।